साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। किसान नहीं चाहते हैं कि गौवंश की हत्या हो, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वादा पूरा जरूर करें और इलाके में गौशालाएं बनवाएं ताकि उनकी फसलें बच सकें। यूपी की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंश की हत्या पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की तादाद बढ़ गई है, जो किसानों के लिए सरदर्द साबित होती जा रही है। लाइव इंडिया टीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट में आवारा पशुओं से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की और सिकंदरा तहसील के एक इटखुदा गांव में पहुंची। टीम ने देखा कि आवारा पशु गांव के बाहर एक झुंड बनाए खड़े हैं और किसान इन पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत के साथ साथ इसकी भी रखवाली कर रहे हैं। किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश नाथ कटियार ने कहा कि मेहनत करके किसानों ने जो फसल लगाई है वह आवारा पशुओं का शिकार हो रही है। खेती की लागत पहले ही ज्यादा हो गई है क्योंकि बीज, खाद, यूरिया, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। ऊपर से पशु खेतों को चर जाते हैं। इन आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए किसान इस कड़ाके की सर्दी में खेतों की रखवाली कर रहा है, जिन्हें जान माल का खतरा बना रहता है। सिकंदरा तहसील क्षेत्र में हजारों एकड़ खेतों में खड़ी फसल को पशु बर्बाद कर रही हैं। सत्ता के सिंहासन पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं से किसानों की फसल बचाने के लिए गौशालाओं की व्यवस्था तो की, लेकिन इटखुदा को गांव के लिए कागजों तक ही सिमट कर रह गई, जिस कारण यहाँ का किसान योगी सरकार से बेहद नाराज है। उनका आरोप है कि सरकार ने न सिर्फ बीज, खाद, डीजल के दाम बढ़ाए बल्कि किसानों को मिलने वाली खाद की मात्रा भी कम कर दी। आवारा पशुओं के आतंक से नाराज किसानों का कहना है कि अगले चुनाव में योगी और मोदी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन मवेशियों की दहशत इतनी है कि समक्ष किसानों ने अपने खेतों के आसपास कटीले तार लगा रखी है, जिससे कि उनकी फसल बच जाती है। जो गरीब किसान हैं, उनके खेत पशुओं की भेंट चढ़ रही हैं, लेकिन अब किसानों के सब्र का बांध टूट चुका है और किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। किसान संगठनों के नेतृत्व में किसानों ने आज सिकंदरा के इटखुदा गांव में जमकर प्रदर्शन किया और आवारा गौवंशों से निजात दिलाने की मांग करके सरकार से लेकर प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब से योगी की सरकार बनी है तब से किसानों का ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान कहते हैं कि दिन में मजदूरी करके पेट पालने के बजाय खेतों में रखवाली करनी पड़ रही है। दिन से ज्यादा पशुओं का उत्पात रात में रहता है। आवारा पशुओं की समस्या ज्यादातर बढ़ती जा रही है। हर इलाके में 30 से 40 पशु खेतों में घूम रही हैं और एक जगह से भगाए जाने के बाद दूसरे इलाकों के खेतों में भटक रही हैं। इससे फसलें चौपट हो रही हैं। ऐसे में किसानों की फसल भी बचनी मुश्किल लग रही है। इस पूरे इलाके में एक भी गौशाला नहीं बनाई गई जहां इन मवेशियों को रखा जा सके। जीत का सपना देखकर भाजपा को किसानों की नाराजगी चुनाव में हार की बड़ी वजह बन सकती है। सूबे के मुखिया लगातार किसानों की भलाई के लिए तरह तरह के योजनाएं चला रहे हैं, तरह तरह से किसानों को प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान दिन रात मेहनत करके पशुओं को भगाने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सिकंदरा तहसील क्षेत्र के इटखुदा गांव की, जहां पर सैकड़ों किसान एकत्र होकर यहां पर जो जानवर हैं आवारा, उनके लिए विरोध कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं ग्रामीणों के साथ। हम उन्हीं ग्रामीणों से पूछेंगे कि आखिर इस सर्द भरी, ठंड भरी रात में वो अपने खेतों की रखवाली किस तरह से कर पाते हैं और किस तरह से वो अपने खेत बचा पा रहे हैं। अगर यहाँ की स्थिति देखी जाए तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ये आवारा जानवर, सैकड़ों जानवर जो किसानों को लगातार परेशान करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए किसान सर्द भरी रातों में खेतों में रहने को मजबूर है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आखिर सुनिए क्या कुछ कहते हैं किसान। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, आपके यहाँ ये आवारा जानवर हैं, कितना नुकसान आपकी फसलों को पहुँचाते हैं? अरे बहुत सा परेशान है हम। ये रात भर हम सोते नहीं है और रात भर जगते रहते हैं। अच्छा, यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ आसपास गौशाला बनी होंगी। हाँ। सरकार लगातार ये कह रही है कि गौ संरक्षण केंद्र खुलवाए गए हैं जिसमें जो आवारा पशु हैं उनको वहाँ भिजवाया जाए। अब इसकी कोई व्यवस्था नहीं बनी है। अच्छा, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? ना अब कोई नहीं बनी है। अच्छा, इन जानवरों का क्या होना चाहिए? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं इनको भिजवाया जाए गौशाला में। तो आपने सुना, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये जो आवारा जानवर हैं ये किसानों की फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। किसान सर्द भरी रातों में खेतों में पड़े रहते हैं। वहीं अन्य किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर उनकी क्या परेशानी है और इनको कैसे हल किया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नाथ कटियार, किसान यूनियन के मतलब ब्लॉक अध्यक्ष। अच्छा, आप किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी। आपके गांव में जो किसान है वो लगातार परेशान है आवारा पशुओं से। सर्दी की रातों में वो खेत की रखवाली करते हैं।
ऐसे में क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसका मतलब जो है एक ठोस बंदोबस्त करें जिससे किसानों की फसल बचाई जा सके। और ये जानवर जो हैं रखाने जाते हैं रात में जो है मतलब हमारे किसान तो ये हिंसक हो गए और उन पे मतलब टूट पड़ते हैं, कभी भी जान माल का मतलब नुकसान हो सकता है। कभी योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि गौ संरक्षण केंद्र खुलवाए गए हैं, उनमें आवारा जानवर हैं और कोई आवारा जानवर बाहर नहीं है। जी, ये मौके मतलब जो है ये सिर्फ मुंह से कहते हैं और मतलब फील्ड में इसकी कुछ नहीं है। जो जहाँ ये गौशाला खुलवाए गए हैं वहाँ ये पूरे जो है ये भ्रष्टाचार की मतलब भेंट चढ़ जाते हैं। आप किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आपने इसको लेकर के कहीं शिकायत की है? मैंने एसडीएम साहब को और डीएम साहब को बराबर ज्ञापन देते रहे हैं कि इनकी मतलब जो है इसकी रोकथाम की जाए। और अब हमारे किसान लोगों ने मतलब किसान भाइयों ने एकजुट होके ये कहा है कि अगर नहीं हमारी समस्या सुलझती है तो मैं तहसील में जाके धरना और प्रदर्शन मतलब जो है करूँगा। तो आपने सुना यहाँ के जो किसान हैं, किसान यूनियन के हमारे साथ अध्यक्ष थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, आवारा जानवर है इनका बंदोबस्त नहीं होता है तो तहसील प्रशासन में जाकर हम धरना देंगे। वहीं हमारे साथ कुछ और अन्य किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस गांव की जो स्थिति है आवारा जानवरों की वजह से किसानों के क्या हाल हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा। अच्छा, यहाँ पे आवारा जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार की गलत नीति के कारण हम लोग किसान बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं और कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार तो लगातार ये योगी सरकार केवल मुंह जवानी कह रही है, कहीं जो है आवारा जानवर नहीं है, हमने गौ संरक्षण केंद्र ये स्थलीय निरीक्षण किया जाए कहाँ कितने